फिलिप्पियों की पत्री 3 अध्याय, फिलिप्पियों की पत्री 3 अध्याय उसकी उनका 12 से लेकर हम फिलिप्पियों 3 अध्याय उसकी 12 से लेकर हम 21 तक पढ़ेंगे। फिलिप्पियों की पत्री 3 अध्याय उसकी 12 से लेकर 21 तक। फिलिप्पियों की पत्री 3 अध्याय उसकी 12 से लेकर 21 तक आज हम देखेंगे। यहाँ लिखा है, पौलुस लिखता है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारी और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। इसलिए जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के अनुसार चलें। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो कि जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिसकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो कर कहता हूँ कि वे अपनी छुई की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह को रूप बदल कर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वचन को सुनने के लिए। और यहाँ पे पौलुस बताता है कि हमें अपने निशाने की ओर दौड़ना है। यहाँ पौलुस इस आयत का जो विषय है वो है निशाने की ओर दौड़ना। हमें हमारा जो निशाना है, हमारा जो लक्ष्य है, हमें उनकी ओर आगे बढ़ना है, उनकी ओर दौड़ना है। जब एक धावक दौड़ता है तो उनका लक्ष्य क्या है कि मुझे उस रस्सी तक पहुंचना है जहां पे हमें जाकर सबसे पहले उस रस्सी को टच करना है या सबसे पहले उस लाइन को टच करना है, ताकि वो इनाम मैं पा सकूं। इसलिए वो इधर उधर नहीं ताकता, बल्कि उनका दिमाग में अपने लक्ष्य यहाँ बैठा लेता है कि हमारा लक्ष्य है सिर्फ उस लकीर को पार करना, उस लकीर को सबसे पहले पहुंचना, उस रस्सी को सबसे पहले छूना। तो हमारा भी लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। हमारा लक्ष्य होना चाहिए मसीह को पाना। जितना हो सके उसके अंदर हमें रहना है, उसमें बने रहना है और उसमें पूरी तरह से घुल मिल जाना है। हमारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए, हमें मसीह के जैसा बनना है, मसीह के स्वरूप हमारे अंदर पूरा तरीके से बन सके, जैसा प्रभु यीशु मसीह कर भी रहा है। जैसा लिखा है कि एक दिन 21वीं आयत में लिखा है, वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, ये हमारी शक्ति से नहीं हो सकता, बल्कि वह अपनी शक्ति, प्रभु यीशु मसीह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह को, हमारा जो दीनहीन देह है, हमारा जो ये शरीर है जो हमें कई बार धोखा देता है, लेकिन इस दीनहीन देह को रूप बदल कर अपनी महिमा में देह के अनुकूल बना देगा। एक दिन आएगा ये देह महिमा में देह के रूप में बदल जाएगा, हम सब बदल जाएंगे, हम सबको मसीह का वो देह मिलेगा जो महिमा में देह जिसे पहला आदम बनाया गया, तो वैसा ही देह हम सबको मिलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें निशाने की ओर दौड़ना है, हमें लक्ष्य की ओर दौड़ना है, हमारा लक्ष्य पता होना चाहिए। आज हम मसीह लोग अपने जीवन में गंभीर नहीं है, हम अपने जीवन में उस गंभीरता को नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि हमें लक्ष्य नहीं पता है कि हमारा लक्ष्य क्या है। जैसा यहाँ पौलुस का लक्ष्य पता था कि मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे पता है, क्योंकि मसीह यीशु ने मुझे क्यों पकड़ा था, मुझे क्यों चुना था, मुझे पता है। आज हम सबको अपने आप को जांचना है कि क्यों आपको खुदा ने चुना है, क्यों आपको खुदा ने पकड़ा है, आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए। अगर आपको लक्ष्य पता नहीं है तो आप शायद उस मसीह को पाने से आप चूक जाएंगे, उस मसीह को प्राप्त करने से आप चूक जाएंगे, उस महिमा में देह को पाने से आप चूक सकते हैं, अगर आपको लक्ष्य पता नहीं है। क्योंकि अगर आप लक्ष्य को पता नहीं तो आप वही पुराना जीवन जिएंगे, आप पुरानी सफलताओं को याद करके उसमें जीते रहेंगे। लेकिन एक व्यक्ति जिसको लक्ष्य पता है वो पुरानी सफलता, पुरानी बातों को भूलकर आगे की ओर सोचता है और आगे की ओर वो बढ़ता जाता है। तो हमें अपना लक्ष्य पता होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे लिखा है कि पौलुस
12वीं आयत में लिखा है 3:12 में, फिलिपियों 3:12 में, यह मतलब नहीं, यहाँ क्या लिखा है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ। तो जब इसके पहले आयत को जब प्राप्त पढ़ोगे, फिलिपियों का 3 अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को, उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं, उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी रीति से उसके मरे हुए में से जी उठने तक के पद तक पहुंचूं। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं, यह मतलब नहीं कि मैं मसीह की मृत्यु की समानता को प्राप्त कर चुका हूं, यह मतलब नहीं कि उसके मरे हुए के जी उठने के पद तक मैं पहुंच चुका हूं। यह नहीं बता रहा है, बल्कि यह नहीं बता रहा हूं मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, बल्कि उस पदार्थ को पकड़ने के लिए, किस पदार्थ के, उसके मृत्युंजय के सामर्थ्य को, उसके दुखों को सहभागी होने के मर्म को जानने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है, उसे प्राप्त करने के लिए, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है, उस पदार्थ के लिए लिखा है कि उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं, जिसके लिए यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा था। यहाँ क्या लिखा है, उस पदार्थ के लिए, किस पदार्थ के लिए, उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को प्राप्त करने के लिए, उसके दुखों में सहभागी होने के लिए, ताकि किसी न किसी रीति से उसके मरे हुए के पद तक पहुंचे। जिस रीति से मसीह यीशु को परमेश्वर ने मरे में से जिलाए, ताकि वो भी हमें मरे हुए से जिला सके। तो उनके पवित्रता को प्राप्त करने के लिए, उनके नम्रता को प्राप्त करने के लिए, उनकी दीनता को प्राप्त करने के लिए, उनके स्वभाव को प्राप्त करने के लिए, जो भी उसके गुण है उनको प्राप्त करने के लिए क्या, मैं दौड़ा चला जाता हूं। हमें दौड़ना है। जिस तरह हमें पता होता है कि अभी मान लिया जाए चक्करपुर में कहीं पावर हाउस के पास हीरे ही हीरे गिरे हुए हैं, और बहुत से लोग उसे प्राप्त करने के लिए क्या, अरे चलो हीरे गिरा है, क्या चलते हैं अभी खाना खा लेते फिर चलते, ऐसा करोगे नहीं, हमेशा नहीं करें। हमें पता चलेगा कि वहाँ हीरा गिरा है, हम सब कुछ छोड़कर अपना खाना पीना, हो सके तो हम चड्डी में भी दौड़ के चले जाएंगे। क्यों, हमें हीरा लेना है। क्यों हीरा लेना है, क्योंकि हमें पता है, हीरा बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही कीमती। अगर एक भी हमें मिल गया तो हम पूरी जिंदगी आराम से व्यतीत कर सकते हैं। हमें पता है हीरे का मूल्य क्या है। उसी तरह यहाँ पे पौलुस को पता था कि हमें प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वो हीरा है, अगर वो हमें मिल गया तो हम उस महिमा में सही शरीर, वो जो महिमा में दे मिलने से हमें कोई नहीं रोक सकता, हमें मसीह जैसा बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि मैं उसे प्राप्त करने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ, उस पदार्थ को, प्रभु यीशु मसीह की नम्रता को, प्रभु यीशु मसीह की दीनता को, प्रभु यीशु मसीह के हर एक स्वभाव को, उसके मृत्युंजय के सामर्थ्य को, उसके दुखों के सहभागी को जानने के लिए मैं दौड़ा चला जाता हूँ। जैसा हम एक कहानी को सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह बताया स्वर्ग का राज किसके समान है, स्वर्ग का राज उस मनुष्य के समान है जिसने अपना सब, एक खेत में कुछ उसको गड़ा हुआ मिला, तो उसने क्या किया, अपना सारा धन संपत्ति बेचकर उस खेत को मोल ले लिया जिसमें वो हीरे या कुछ उस खेत में गड़े हुए थे। उसको पता था, बाकी लोगों को पता नहीं था, इसलिए उसने अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल ले लिया जिसमें वो हीरा जरा हुआ था, हीरा गड़ा हुआ था। तो हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लिए अगर हमें सब कुछ भी कुर्बान करना पड़े वो बहुत ही कम है। तो हम याद रखें कि हमारा लक्ष्य पता होना चाहिए। पौलुस का लक्ष्य पता है, इसलिए वो दौड़ा चला जाता है, वो दौड़ रहा है मसीह के सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए, मसीह के दुखों को जानने के लिए, मसीह के मृत्युंजय के सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए, उसकी नम्रता, उसकी दीनता, उसकी सहनशीलता, उसके धीरज को प्राप्त करने के लिए वो दौड़ा चला जाता है, जिसके लिए मसीह यीशु ने उसे पकड़ा था, जिसके लिए मसीह यीशु ने उसे बुलाया था। इसलिए उसने बोला कि अगर दुनिया में सबसे बड़ा पापी कोई है तो मैं हूं, और मुझ जैसे सबसे बड़े पापी पर परमेश्वर ने इसलिए दया की ताकि वो अपनी सहनशीलता मेरे अंदर से दिखा सके। तो यहाँ पे हम एक शब्द यहाँ पे हमने देखा कि दौड़ा चला जाता है। हम सबको दौड़ना है, हमें उकाब के समान दौड़ना है, उकाब के समान उड़ना है, और हमें एक धावक के समान दौड़ना है, और वो दौड़ना है कि ऐसा दौड़ूं कि वो इनाम मुझे मिले। जिस प्रकार एक व्यक्ति, जैसा हमने उदाहरण दिया, हीरा गिरा हो, तो आप सब कुछ छोड़कर सिर्फ हीरे को प्राप्त करने के लिए आप दौड़े चले जाएंगे और आप चाहेंगे कि सबसे पहले मुझे ही मिले। उसी तरह मसीह हमारे हीरे से भी उत्तम है, उसका मूल्य मूंगों से भी बढ़कर है, उनका हम कीमत नहीं लगा सकते हैं। इसलिए उसे प्राप्त करने के लिए हमें दौड़ा चला जाना है। हमें जितना हो सके, जितना तेज आपको दौड़ना है दौड़िए। मतलब हमें किस चीज के लिए दौड़ना है, उसकी नम्रता को पाने के लिए, उसकी दीनता को पाने के लिए, उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को पाने के लिए, उसके दुखों में सहभागी होने के लिए हमें दौड़ना है।
क्योंकि हम मसीह जीवन एक दौड़ है, और उस दौड़ में ऐसे दौड़ना जैसे कि वो सबसे पहले मैं उसे प्राप्त कर लूँ। तो यहाँ पे पौलुस यह लिखता है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ। पौलुस ये भी इतना पत्र लिखने के बावजूद भी, इतना ज्ञान रखने के बावजूद भी ये नहीं बोल रहा कि मैंने पा लिया या मैं पा चुका हूँ या मैं सिद्ध हो चुका हूँ, बल्कि उसे प्राप्त करने के लिए मैं अभी भी दौड़ रहा हूँ, अभी भी मैं दौड़ा चला जाता हूँ। प्रेजेंट टेंस में लिखा, अभी भी वो दौड़ रहा था जब ये पत्र लिख रहा था, मैं अभी दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। हम में से हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने पकड़ा है। हम सब पहले किसके हाथ में थे? पहला चीज हमने सीखा, हमें दौड़ना है। किस चीज को पाने के लिए? उस पदार्थ को। पदार्थ क्या है? मसीह यीशु का स्वभाव, मसीह यीशु का गुण, उसकी नम्रता, उसकी दीनता, उसकी पवित्रता और उसके दुखों के सहभागी कैसे हुआ, उसको जानने के लिए, मसीह की मृत्युंजय की सामर्थ को प्राप्त करने के लिए, इन सब को प्राप्त करने के लिए जो पदार्थ है उसको प्राप्त करने के लिए हमें दौड़े जाना है, हमें दौड़ना है। हमें अरे यार चलो आज बाइबल पढ़ लिए, आज थोड़ी कल पढ़ेंगे बाइबल, आज प्रार्थना, थक गए हैं, अब छोटा 5 मिनट प्रार्थना करके सो जाते हैं, कल कर लेंगे प्रार्थना। याद रखें वो कल वो कभी नहीं आने वाला है। इसलिए दौड़, आज हमें दौड़ने के लिए बुलाया गया, आज हमें दौड़ना, आज हमें उस चीज को प्राप्त करना है। एक व्यक्ति लिखता है कि हम ऐसे जिए जैसा मसीह यीशु आज आने वाला, अभी आने वाला, ऐसे हम जिए। तो हमें सबसे पहले हम सब कोई सिद्ध नहीं, पौलुस बताता मैं भी सिद्ध नहीं हूँ, आप भी सिद्ध नहीं हो, बल्कि हम सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं। हम परमेश्वर ने हमें जिस मकसद से बुलाया है उस पदार्थ को प्राप्त करने के लिए मैं दौड़ा चला जाता हूँ। और दूसरा लिखता है, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हम सब कैसे थे? हम अपनी मर्जी से भाग रहे थे, इधर उधर दौड़ रहे थे, संसार की गलत शिक्षाओं में दौड़ रहे थे, संसार की गलत रीति रिवाजों में हम दौड़ रहे थे, अलग अलग चीजों में हम दौड़ में शामिल थे। आज भी संसार दौड़ रहे हैं। कोई बोलता है कि आ जाओ मेरे साथ बैठ जाओ, आज तुम इतना पैसा कमाओगे, तुम करोड़पति बन जाओगे, और दौड़ रहा है, उसकी दौड़ में शामिल हो रहा है, और लाखों लोग उस दौड़ में शामिल करवा रहा है। कोई पाप की दौड़ में शामिल है, कोई मोबाइल देखने की दौड़ में शामिल है, हर कोई न कोई दौड़ में शामिल है। लेकिन आज हमें मसीह यीशु ने पकड़ा है कि हम मसीह की दौड़ में शामिल हो सके, मसीह की शिक्षाओं में दौड़े, मसीह की आज्ञाओं को पकड़ने के लिए हम दौड़े। तो हमें मसीह ने, यीशु ने मुझे पकड़ा था। यहाँ पौलुस को पकड़ा था, हमें भी पकड़ा है और बहुत सारे लोगों को पकड़ा है। क्यों पकड़ा है? हम भाग रहे थे, अब हम मसीह यीशु के हाथ में। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि कोई तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता, क्योंकि जिसने तुम्हें दिया है वो मेरा पिता है, और मेरे पिता ने मुझे हाथ में दिया, और तुम मेरे पिता के हाथ में हो। कोई पिता के हाथ से तुम्हें छीन नहीं सकता। आज हम प्रभु यीशु मसीह के हाथ में हैं, वो हमें पकड़े हुए हैं, और वो कोई आप में दौड़ सके, आप उनके इच्छा पूरी करने में दौड़ सके। आपको दौड़ना है, हमें दौड़ना है, क्योंकि हम में से कोई व्यक्ति सिद्ध नहीं है। जब लिखा है कि तब तक हम सिद्ध नहीं बन सकते, इसलिए लिखा जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हम में से हर व्यक्ति इस बात को जाने, क्यों यीशु मसीह ने आपको पकड़ा। तो यहाँ पौलुस बताता है मैं दौड़ा चला जाता हूँ, हमें भी दौड़ते रहना है, और इस बात को याद रखना है क्यों खुदा ने आपको पकड़ा था। और 13वीं आयत में लिखता है, इफिसियों 4:13 हम पढ़ लेंगे। इफिसियों 4:13 12वीं आयत के रेफरेंस के लिए, इफिसियों 4:13। इफिसियों 4:13 यहाँ लिखा है, इफिसियों 4:13, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डील डोल तक न बढ़ जाए, तब तक हम दौड़ते रहें। कब तक? जब तक हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डील डोल तक न बढ़ जाएं, तब तक हमें दौड़ते रहना है। हमें विश्वास में एक होना है, हमें मसीह की पहचान में, उसके पुत्र की पहचान में एक होना है, और एक सिद्ध मनुष्य सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे दिल डोल तक न बढ़ जाए, तब तक हमें दौड़ते रहना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें किस पदार्थ के लिए दौड़ना है? उस विश्वास में और उसके पुत्र की पहचान में और मसीह में सिद्ध होने के लिए, उसके डील डोल में बढ़ने के लिए हमें दौड़ना है। एक और इफिसियों 1:4 भी हम पढ़ लेंगे। इफिसियों 1:4 यहाँ लिखा है, जैसा उसने जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। क्यों चुना? क्यों मसीह यीशु ने आपके पकड़ा? क्योंकि आप उनके निकट
उसके प्रेम में पवित्र और निर्दोष रह सके। हमें पवित्रता में दौड़ना है, हमें निर्दोषता, अपने आप को निर्दोष बनाए रखना है, हमें उसकी जो भी गुण है उसको प्राप्त करने के लिए हमें दौड़ते रहना है। और इस बात को हम याद रखें कि मसीह ने हमें बुलाया है ताकि हम उसमें स्थिर रह सकें, उसे प्राप्त कर सकें, आत्मिक रीति से उस पर स्थिर व भरोसा रख सकें। यद्यपि हमें स्थिर रहते तो भी हमारा पकड़ कमज़ोर होता है, जबकि उसकी पकड़ हम पर मजबूत होती है। वह हमें अपने हाथों से फिसलने नहीं देगा। यह मैंने पहले बताया कि यीशु मसीह खुद बोलता है कि जिसने तुम लोगों को मुझे मेरे हाथ में दिया है और मेरे हाथ से कोई तुम्हें छीन नहीं सकता। भले हम सब कमज़ोर हैं, हम सब लाचार हैं, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए यीशु मसीह मजबूत है और वो कभी भी अपने हाथों उसके हाथों से हमें छूटने नहीं देगा। इस बात को हम याद रखें। मसीह यीशु ने हमें बुलाया है, हमें उसमें स्थिर रहना है, हमें उस पर भरोसा रखना है, हमें उस पर निर्भर रहना है। और हम सब भले ही कमज़ोर हैं, लेकिन हमारा प्रभु सिद्ध है, हमारा प्रभु हमें मजबूत कर सकता है, हमारा प्रभु हमें पवित्रता में स्थिर कर सकता है, उसकी चाल चलन में वो हमें स्वभाव में बदल सकता है। 13वीं आयत में लिखा है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। यहाँ पौलुस बोलता है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, मैं पकड़ चुका हूँ। ये भावना नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ या मैं मसीह जैसा पूरी तरीके से बन चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूल कर, क्या लिखा है, एक काम करता हूँ, लेकिन परंतु मैं सिर्फ एक काम करता हूँ, जो बातें पीछे रह गई उनको भूल कर आगे की ओर बढ़ता चला जाता हूँ। हम यहाँ पे गौर करेंगे कि बहुत सारे मसीह लोग, हमें से बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हम पिछली सफलताओं को याद करके उसमें जीते रहते हैं। अरे मैंने पुराने जीवन में, पहले जब मसीह था, मैंने इतने लोगों को सुसमाचार सुनाया, इतने लोगों को मैंने बपतिस्मा दिया, इतने लोगों को मैंने प्रभु में बढ़ाया, इतने लोगों को मैंने गीत सिखाए, इतने लोगों को, उसी में हम जीते रहते हैं। पहले जो किया उसी में हम जीते रहते हैं। यहाँ पौलुस बताता है, मैंने जो भी पहले किया था, जो भी मैंने पहले सफलता प्राप्त की, उनको मैं अब भूल कर आगे की ओर मैं बढ़ता चला जाता। आगे की सफलता की मैं सोच रहा हूँ कि आगे मैं कैसे सफल हूँ, आगे मैं कैसे मसीह को जीतूँ, आगे मैं कैसे दूसरों लोगों को मसीह का सुसमाचार सुनाऊँ, आगे मैं कैसे दूसरों को मसीह में विश्वास में मजबूत कर सकूँ, उनके लिए मैं दौड़ा चला जाता हूँ। मेरा पिछला चाल चलन कैसा था, नहीं था, उनको मैं याद नहीं करता। मैं अब मेरा चाल चलन कैसा होना चाहिए, मैं उनके लिए आगे बढ़ता। अब मुझे मसीह यीशु में कैसा होना चाहिए, अब मुझे उसमें मैं दौड़ा। मैं पहले कैसा प्रचार करता था, मैं पहले कैसा प्रार्थना करता था, मैं कैसा था नहीं था, उनसे मुझे कोई फर्क नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ। बहुत सारे मसीह लोग आज गवाही देते कि मैं पहले, परमेश्वर ने मुझे ये बचाया, परमेश्वर ने मेरे पहले जीवन में ये काम किया, 10 साल पहले वो किया, 5 साल पहले, 10 साल पहले की गवाही आज भी वही गवाही को दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पौलुस बताता है, मैं पहले की सफलता को याद नहीं करता हूँ, पहले की गवाही को याद नहीं करता हूँ, उन सब को भुलाकर मैं अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मेरा जीवन कैसा है, उनमें आगे बढ़ रहा हूँ, उनमें मैं मजबूत बन रहा हूँ, उनमें मैं परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूँ। मैं पुरानी सफलताओं को याद कर कर उसमें परमेश्वर की महिमा नहीं करना चाहता हूँ। मैं पुराने जीवन में कितने लोगों को उद्धार दिया, कितने लोगों को वचन सुनाया, कितने लोगों की गवाही, अपनी गवाही से प्रेरणा दिया, उन सबको मैं ध्यान में नहीं रखता, बल्कि उनको भुलाकर अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मेरा जीवन कैसा, अभी मैं मसीह में क्या कर रहा हूँ, अभी मैं प्रभु में क्या कर रहा हूँ, उनमें आगे लिखा है कि उन पुरानी जो बातें पीछे रह गई उनको भूल कर आगे की ओर बढ़ता जाता। अब हमें आगे बढ़ना है। हम पुरानी बातों को सोचते ना रहें कि पुराना जीवन मेरा कैसा था, मैं कितने लोगों से समाचार सुना था, कितना अच्छा गीत गाता था, कितनी अच्छी कलीसिया आते, कितने अच्छे लोग आते, उनको भूल कर वो बीत गई, वो वापस नहीं आने वाला। अभी जो वर्तमान आपके पास है, जो परमेश्वर अभी का जीवन, अभी आप क्या कर रहे हो। यहाँ पौलुस लिखाता है, मैं उनको भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ, आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। हमें बढ़ना है, आगे बढ़ना है। पुरानी बातों में भूल जाए, पुराने जीवन में आपने कितनी सफलता हासिल की, कितना लोगों को उद्धार दिया, वो सब भूल जाए, आगे की ओर बढ़े। अभी सोचे, अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी प्रभु के लिए आप क्या कर रहे हैं, कितने लोगों को आपने बताया, कितने लोगों से समाचार सुनाया, कितनी बार, कितने घंटों आप प्रार्थना करते हैं, कितने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, कितने लोगों के लिए आप आंसू बहाते हैं। अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप क्या कर रहे हैं। पुराने जीवन में आप कैसे थे कोई फर्क नहीं पड़ता है,
लेकिन आप अभी उस यहाँ दृढ़ विचार वाला व्यक्ति, वह अपने आप को उद्देश्य या लक्ष्य से विचलित होने की अनुमति नहीं देता है। वह प्राथमिक बातों के अलावा, यहाँ लिखा है, पीछे की बातों को भूलते हुए पौलुस बीती हुई बातों को भूल जाता है, पीछे छोड़ देता है। इसका मतलब यह है कि वह पीछे मुड़कर नहीं देखता। वह अपनी असफलताओं, गलतियों और पापों के बारे में सोचकर व्यर्थ समझ नहीं गवाता। इन बीती बातों के बारे में सोचना निरर्थक है। पिछले हमारे जीवन में क्या हुआ, कितनी गलतियां की, कितनी सफलता हासिल की, उन सब को भूल कर पौलुस दौड़ में दौड़ने वाला एक प्रतियोगी के रूप में वो आगे की ओर देखता है, वो आगे की ओर बढ़ सकता है, वो आगे क्या होगा उनके बारे में सोचता है। हम पुराने अतीत को बारे में सोचकर हम दुखी ना हो, पुरानी सफलताओं के बारे में सोचकर हम हमेशा खुश न रहें, अभी की सफलता के बारे में सोचें, अभी के जीवन के बारे में सोचें और इसमें हम बढ़ें। हम पढ़ेंगे इसके लिए इब्रानियों 12 अध्याय उसकी 1 और 2। इब्रानियों 12 अध्याय उसकी 1 और 2। इब्रानियों 12 अध्याय उसकी 1 और 2। इब्रानियों 12 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत। इब्रानियों 12 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत। यहाँ लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हरेक रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने जा बैठा। हमें आगे की ओर बढ़ना है, हमें यीशु की ओर ताकते रहना है और यीशु को देखते रहना कि क्यों उसने लज्जा की कुछ चिंता न करके उन लोगों ने उसके साथ क्या मजाक किया, क्या क्यों कपड़े बांटे, उन सब को ना देखते हुए, बल्कि उनका ध्यान क्या था, उनका लक्ष्य क्या था, मेरे आगे परमेश्वर ने सिंहासन को रखा है, मैं खुदा की उपस्थिति में वापस जाने वाला, उनके साथ बैठने वाला। उनको पाने के लिए उसने लज्जा की कुछ चिंता करना करके क्रूस का दुख सा, बल्कि हमारे आसपास इतने सारे गवाह हैं, गवाहों का बादल हमें घेरे हुए हैं। तो आओ पापों को दूर करके, पुराने जीवन को दूर करके, पुरानी सफलताओं को दूर करके आगे की ओर दौड़े, आगे की बातों को सोचे और वो इनाम पावे जिसके लिए मसीह यीशु ने आपके लिए रखा हुआ है। यहाँ पे पौलुस इसी बात को बताता है कि एक धावक जो होता है, एक जो दौड़ने वाला होता है, वो दौड़ते समय कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता, अरे मेरा पुराना जीवन ऐसा था, मैंने पुराने जीवन में ये किया था, पुराने जीवन में या वो पाप किया था या ये सफलता प्राप्त की थी। वो पुराने जीवन को नहीं देखता कि पुराने जीवन में पुराना जो दौर हुआ था उसमें मैंने फर्स्ट आया था, तो अभी भी फर्स्ट आ जाऊंगा, ऐसा नहीं संभव है। इसलिए वो पुराना जीवन को याद नहीं करता है। जब दौर में कोई दौड़ता है, अभी मैं फर्स्ट आऊंगा नहीं आऊंगा, इन चीजों को उस पर ध्यान रहता है। इसलिए जब धावक जब दौड़ता है तो वो पीछे मुड़कर नहीं देखता। अगर उसने एक भी बार पीछे मुड़कर देखा तो वो कई लोगों के पीछे हो सकता है। इसलिए धावक जो दौड़ता है वो पीछे मुड़कर नहीं दौड़ता है, क्योंकि अगर वो पीछे मुड़कर दौड़ेगा देखेगा तो उनकी गति, जो उसकी दौड़ने की गति है, बहुत ही धीमी हो जाएगी। इसलिए अगर आप मसीह में हैं, पुराने जीवन को आप पीछे मुड़कर देखेंगे, पुरानी बातों को, पुरानी सफलताओं को याद करेंगे, तो आगे का जीवन आपका धीमा हो जाएगा। आगे प्रभु में आप बढ़ने में बहुत ही आलसी हो जाएंगे। इसलिए हम पीछे मुड़कर ना देखें, या पिछली सफलता हो या असफलता हो, निराशा हो या आशा हो, पिछले चीजों को छोड़कर आगे की ओर दौड़े, आगे की ओर आप बढ़े। तब पौलुस कहता, आगे बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। यहाँ पे लिखा है निशाने की ओर दौड़ा चलाता हूँ। यहाँ पे हम देख सकते हैं वो मसीह के सदृश बनने की लक्ष्य की ओर सक्रिय रूप से निरंतर आगे बढ़ रहा था। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता। हमारा निशाना क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। हमारा निशाना क्या है? हमें मसीह जैसा बनने के लिए बुलाया गया है। इसलिए पौलुस बताता है फिलिपियों में ही अपने में वही स्वभाव रखो जो मसीह यीशु का स्वभाव है। फिलिपियों 2 अध्याय उसकी 5 आयत आप पढ़ सकते हैं। यहाँ लिखा है फिलिपियों 2 अध्याय उसकी 5 आयत में, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। तो निशाने की ओर दौड़ा चला जाता। वो निशाना क्या है? प्रभु यीशु मसीह। हम गाते हैं ना, वो निशान तू है प्रभु जी, वो निशान तू है प्रभु जी, बंदरगाह में मेरा, बंदरगाह तू मेरा, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, चलता हूँ मार्ग में तेरे, वो निशान तू है प्रभु जी, वो निशान तू है प्रभु जी, बंदरगाह तू मेरा,
बंदरगाह तू मेरा। कितना अद्भुत गीत है। वो निशान क्या है? वो निशान संसार की धन संपत्ति नहीं है, हमारी चंगाई नहीं है, संसार की दौलत नहीं है, हमारे परिवार, हमारा समाज नहीं है। वो निशान प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए वो दौरा चला जाता है। वो लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह मतलब उनके जैसा बनना ही हमारा लक्ष्य है। आज हम क्यों इस संसार में? क्योंकि मैं मसीह यीशु जैसा बन सकूं, ताकि एक दिन जब मसीह आए तो हम उनके जैसा, बिल्कुल उनके जैसा खड़े उसके सामने रह सके, उसके जैसा हो सके। तो याद रखें, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। वो प्रभु यीशु पौलुस का निशाना क्या था? हमें मसीह जैसा बनना है, मसीह जैसा प्राप्त। यहाँ लिखा है मृत्युंजय की सामर्थ को प्राप्त कर सकूं, उसके दुखों को जान सकूं, उसके मृत्यु के जी उठने के पद तक पहुंच सकूं, मरे हुए के जी उठने के पद तक पहुंच। उनका लक्ष्य था कि मसीह जैसा मुझे बनना है, मसीह जैसा बनना है। आज आपको किसके जैसा बनना है? आज बहुतों का लक्ष्य है, मुझे डांसर बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, बहुत सारे लक्ष्य है, मॉडल बनना है, बहुत लक्ष्य है। संसारिक तौर पे हमारे जीवन में बहुत लक्ष्य है। लेकिन आपके जो मसीह हैं, अब जो मसीह आप बन गया, आपका लक्ष्य क्या है? हर व्यक्ति का एक ही लक्ष्य होना है, हमें मसीह जैसा बनना है, हमें मसीह जैसा बनना है। यहाँ पौलुस बताता है कि निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। कौन सा निशाने की ओर दौड़ा चला जा रहा हूँ? मसीह की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि मैं मसीह के जैसा बन सकूं। वो निशान कोई और नहीं बल्कि खुद मसीह है, ताकि मसीह जैसा स्वभाव हमारे अंदर हो सके। तो कई मसीहों की इस बात पर संदेह, वो कहते हैं सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है। केवल हमारा धर्मी ठहराया जाना ही परमेश्वर के अनुग्रह का कारण नहीं है, वो हमारा शुद्धिकरण भी परमेश्वर के अनुग्रह के कारण। जिस प्रकार फल वृक्ष में पकता है, उसी प्रकार हम परिपक्व होकर मसीह के समान होंगे। हमें कड़ा परिश्रम और संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। तो हम जिस प्रकार हम फल में वृक्ष पकता है, उसी प्रकार हम परिपक्व होकर मसीह के समान होंगे। यानी अगर हम परमेश्वर मसीह में होकर जीवन जिएंगे, उसके वचन के अनुसार चलेंगे, तो हम अपने आप उसके जैसा बनते जाएंगे दिन प्रतिदिन। हमें मेहनत करने की ज़्यादा जरूरत नहीं, हमें सिर्फ वचन को मानने की जरूरत है, वचन के अनुसार चलने की जरूरत है। वही हमारे लिए मेहनत है, वही हमारे लिए संघर्ष है। यीशु मसीह लोगों से ऐसा कहने, यहाँ पे लिखा है कि 13वीं आयत में 14वीं आयत में, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मसीह यीशु में मुझे ऊपर बुलाया है। तो हम याद रखें कि पौलुस को इस बात को पता था कि मैं वह इनाम पाने के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने मसीह यीशु में मुझे ऊपर बुलाया है, और निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। मसीह जीवन एक दौड़ है, हमें दौड़ना चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति किनारे पे बैठकर दौड़ को कभी नहीं जीत सकता। आप घर में बैठकर कभी भी दौड़ को जीत नहीं सकते। मसीह जीवन एक दौड़ है, हमें दौड़ना है, और वो दौड़ को प्राप्त करने के लिए हमें घर में बैठकर हम मसीह को प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, हमें वचन को पढ़ने की ज़रूरत है, प्रार्थना करने की ज़रूरत है, वचन को मानने की ज़रूरत है, तभी हम उसके स्वभाव में बन सकते हैं। यहाँ पौलुस दौड़ का अंत जिस प्रकार पुरस्कार यानी इनाम जीतना चाहता है एक व्यक्ति, वह मसीह के साथ पूरी संगति, पौलुस भी मसीह के साथ सह उत्तराधिकारी बनना चाहता था, उसकी महिमा में सहभागी होना चाहता था। यहाँ पौलुस भी जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह अपने परमेश्वर के साथ उत्तराधिकारी हो गया था, बल्कि सारा राज उसको दिया गया, सारी स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया था, पौलुस भी उनके साथ उन उत्तराधिकारी में, उनके राज में भागी होना चाहता था। जो इनाम प्रभु यीशु मसीह को मिला है, वही इनाम वो भी पाना चाहता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला कि अंत के दिन में लोगों को बोलेगा, हे मेरे पिता के धन लोगों, मेरे राज्य में सहभागी हो जाओ, मेरे साथ राज्य करो। और पौलुस भी यही चाहता है कि उस इनाम को मैं भी पा सकूं। रोमियो 8:17 हम पढ़ेंगे। रोमियो 8:17 रोमियो 8:17 रोमियो 8:17 यहाँ लिखा है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। तो याद रखें, यदि हम संतान हैं तो उसके वारिस भी है, उनके उत्तराधिकारी भी है, हमें भी वही राज्य मिलेगा जो प्रभु यीशु मसीह को मिला है। और हम, क्योंकि वो उसका वारिस है, तो हम भी उसके वारिस हैं। और जब हम उसके साथ यीशु मसीह के साथ दुख उठाएंगे, हम भी यीशु मसीह के साथ महिमा भी पाएंगे। तो यहाँ वही इनाम पौलुस पाना चाहता है, वही जो महिमा यीशु को मिला है, जो अधिकार यीशु को मिला है, वही अधिकार वो पाना चाहता है, क्योंकि उसी के लिए उसे बुलाया गया, उसी के लिए हम सबको बुलाया गया। हम सबको वो अधिकार, वो महिमा परमेश्वर देना चाहता है। वो तब देगा
जब हम उसके पुत्र के स्वभाव में, स्वरूप में बदल जाएंगे, बिल्कुल यीशु जैसा बन जाएंगे, तब परमेश्वर वो सारा अधिकार, सारा राज्य हमें देगा और हम उसके साथ राज्य करेंगे। याद रखें, एक संसारिक माता पिता अपने बच्चों को घर की जिम्मेदारी, घर का सारा जिम्मेदारी तब तक नहीं देता जब तक वो वयस्क नहीं हो जाता है, जब तक वो इस चीज को संभालने के लायक नहीं हो जाता है। उसी तरह हमारा आत्मिक जीवन है, परमेश्वर वो सारा अधिकार, वो सारा राज्य तब तक हमें नहीं देगा जब तक हम उसके बेटे के समान न बन जाएं, यीशु के समान न बन जाए, यीशु के स्वभाव हमारे अंदर न बन जाए, उसके पूरे डील डोल तक हम एक न हो जाए, तब तक वो पूरा राज, पूरा अधिकार नहीं देगा। इसलिए पौलुस बताता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, अर्थात यीशु मसीह जैसा मैं बनने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, यीशु मसीह जैसा स्वभाव दौरा मेरे अंदर हो सके पूरी रीति से, ताकि वो इनाम, वो राज पा सकूं, वो अधिकार पा सकूं जो यीशु मसीह को मिला है, जिसके लिए मुझे बुलाया गया है। तो याद रखें, अगर आपको यीशु का अधिकार, यीशु मसीह जैसा अधिकार चाहिए, यीशु मसीह के साथ राज करना है, यीशु मसीह के साथ बैठना है, उसके राज में सहभागी होना, तो उनके स्वभाव आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है, उनके जैसा दिन प्रतिदिन बनना बहुत ज़रूरी है। और जब तक कि आप पूरे डील डोल तक नहीं बन जाते उसके समान, तब तक आप दौड़ते रहें। और लिखा है, और एक आयत पढ़ देंगे, 1 कुरिन्थियों 9:24 और 25। 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 यहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। कैसे दौड़ो? तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट के लिए ये सब करता है, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। याद रखें, हर पहलवान एक ट्रॉफी पाने के लिए हर प्रकार का संयम रखता है। हमें कैसे मुक्का मारना है, कब मारना है, कैसे उस पर वार करना है, वो संयम रखता है। अचानक हवा में फाइट नहीं करता है। उसी तरह मसीह जीवन में हमें संयम रखने की जरूरत है। हमारे चाल चलन पर, हमारे जीवों पे कंट्रोल रखने की जरूरत है। हमारा आंखों का देखना कैसा, हर चीज़ों पे हमें संयम रखने की जरूरत है, ताकि वह मुकुट पा सके जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, पर लक्ष्यहीन नहीं। हमें लक्ष्य पता होना चाहिए। यीशु मसीह हमारा लक्ष्य है, यीशु मसीह हमारा बंदरगाह है, उसे पाना है, उसके जैसा बनना है। हमें लक्ष्य पता है, हमें लक्ष्यहीन जैसा नहीं दौड़ना है। हमें यीशु ने जैसा इसके जैसा बन जाता हूँ, उसके जैसा नहीं, हमें यीशु जैसा ही बनना है। मैं इसी रीति से मुक्के से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान जो हवा में पिटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपने देह को मारता, कूटता, वश में लाता हूँ, ऐसा ना औरों को प्रचार करके अपने आप को किसी रीति से निकम्मा ठहरो। तो हमें अपने इस शरीर को कंट्रोल में रखना है, इसे वश में रखना है। ऐसा ना हो कि औरों को बताकर खुद ही हम निकम्मा ठहरे। तो इस बात को हम याद रखें, मसीह जीवन एक दौर है, हम सब दौड़ें। और इस संसारिक दौर में इनाम एक ही को मिलता है, लेकिन मसीह जीवन में इनाम हर वो व्यक्ति को मिलेगा जो उस दौर में बड़े संयम के साथ दौड़ता है और अपने शरीर को वश में रखता है, और उस इनाम को पाने के लिए जो मुरझाने का नहीं, दौड़े चला जाता है। तो हम इस बात को याद रखें और इस बात को समझें कि हमारा निशान प्रभु यीशु मसीह जैसा बनना है, वही निशान है, उनके जैसा बनना है, तभी वो राज, वो अधिकार, वो इनाम हमें मिलेगा। याकूब 1:12, याकूब 1:12 हम पढ़ेंगे। याकूब 1 अध्याय उसकी 12 आयत। यहाँ लिखा है, धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। धन्य कौन मनुष्य है? जो परीक्षा में स्थिर रहता है, वो क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों के लिए प्रेम करने वालों से की है। परमेश्वर हमें वो मुकुट, वो धार्मिकता का मुकुट हमें देगा, हर व्यक्ति को जो उस पर विश्वास करता है, तो जो उसके जैसा बन रहा है। तो हम इस बात को याद रखें, हमें परीक्षा में स्थिर रहना है, हमें उनके स्वभाव में बने रहना है, अपने शरीर को अपने वश में रखना, ताकि वो इनाम पाए जिसे मसीह यीशु ने हमारे लिए रखा है। और यहाँ लिखा है 15वीं आयत में, हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें। यदि किसी बात में तुम्हारा और भी विचार हो तो परमेश्वर उसे तुम पर भी प्रकट कर देगा। इसलिए जहाँ तक हम पहुँचे उसी के अनुसार हम चलें। यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या लिखा है, जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें। यदि किसी बात में तुम्हारा और भी विचार है तो परमेश्वर हम पर प्रकट कर देगा। अगर हमारा कोई और भी विचार है, खुदा हमें खुद हम पर प्रकट कर देगा। तो यह क्या हम परिपक्व हैं, और जिनका उल्लेख यहाँ पौलुस करता है। पौलुस पद 12 में कहता है कि वह अब तक सिद्ध
नहीं बना। मसीह लोग इस जीवन में सिद्ध नहीं बन सकते, लेकिन वो परिपक्व बन सकते हैं। परिपक्व व्यक्ति बीती बातों को भूलकर आगे की बढ़ने का भरसक प्रयास करते हैं। वे मानते हैं कि पीछे मुड़कर देखना निरर्थक है, हानिकारक है। परिपक्व व्यक्ति स्थिर मन के होते हैं, जिनके जीवन में पौलुस की तरह केवल एक ज्वलन इच्छा होती है, जैसे मसीह को जानना, उसके समान बनना। सभी परिपक्व मसीहों को बातों को इसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए। अगर फिलिपियों के बीच में कोई व्यक्ति इन बातों को दूसरे दृष्टिकोण से देखता है, तो पौलुस को यह भरोसा है कि परमेश्वर उसके सामने पौलुस की शिक्षा को स्पष्ट तौर पर सही प्रमाणित करेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर हम इन शिक्षाओं के अलावा कोई और बात हमारे विचार में मन में घूम रहा है कि निशाने का मतलब कुछ और है और दौर का मतलब कुछ और है, तो परमेश्वर अपने आप प्रकट कर देगा कि यही शिक्षा जो पौलुस यहाँ पे बता रहा है ये सच्ची है। कोई बात आपके मन में है तो इनका अर्थ कोई अलग आप निकाल रहे हैं, तो परमेश्वर आपको प्रकट कर देगा। इनका अर्थ एक यही है कि हमें यीशु मसीह जैसे बनना है, उनके स्वभाव में बढ़ना है, और वो निशान प्रभु यीशु मसीह है। और हमें दौर में दौड़ना है और दौड़ते चले जाना जब तक हम उसके पवित्रता में, उसके प्रेम में, उसकी क्षमा में, उसकी दीनता में, उसकी नम्रता में हम एक ना हो जाए, उसके समान न बन जाएं। तो इस बात को हम याद रखें। आगे लिखता है 17वीं आयत में, हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो, उन्हें पहचान रखो जो इसी रीति पर चलते जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। यहाँ पे पौलुस बताता है, प्रभु यीशु मसीह के बाद जब कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मेरी सी चाल चलो, वो पौलुस है। आप सोचो पौलुस कितना सिद्ध जीवन जी रहा होगा, कितना पवित्र जीवन जी रहा है, कि जो बड़ी ही हियाव के साथ बोल रहा है कि मेरी सी चाल चलो। हमें भी ऐसे जीवन जीने की जरूरत है, ताकि हम भी हमारे पद चिन्हों पर लोग चल सके और यीशु मसीह को जान सके। 18वीं आयत में लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, अब रो रो करता वो चाल चलन से मसीह की क्रूस के बैरी है। हम यहाँ पे देख सकते हैं बहुत से आज मसीह लोग ऐसे हैं, ऐसी चाल चलते हैं, ऐसे पता चलता है ऐसा अपने आप को मसीह कहते हैं, लेकिन उसके जीवन को देखकर वो मसीह के क्रूस के बैरी यानी क्रूस को शत्रु हैं। वो अपने शब्दों से पाप करते हैं, अपने विचारों से पाप करते हैं, कपड़े पहनने के द्वारा पाप करते हैं, अपने चाल चलन से पाप करते हैं, और अपने आप को मसीह कहते हैं, चर्च भी आते, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन उनका स्वभाव मसीह के स्वभाव से कोसों दूर है। और ऐसे व्यक्ति बताया जाता है कि वो मसीह का शत्रु है, मसीह का बैरी है। और लिखा है, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह की सेवा पैसों के लिए करते हैं, अपने पेट भरने के लिए करते हैं, और वो अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाते हैं। आज बहुत सारे लोग संसारिक वस्तुओं के पीछे चल रहे हैं, संसारिक बातों के लिए मसीह के पास आते हैं, उसी में वो खुश रहना चाहते हैं, उन्हीं पे आशा लगाए रखते हैं कि हमें रोगों से चंगाई मिल जाए, हमारी नौकरी लग जाए, हमें पैसे मिल जाए, हमारा पैसा डबल हो जाए, हमें एक घर के बदले 2 घर मिल जाए। इसीलिए वो प्रभु के पास आता है, इसलिए वो प्रभु के भवन में देते भी हैं, ताकि हमें कभी घटी ना हो। वो पृथ्वी की वस्तु पर मन लगाए रहते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं वो किसकी वस्तु पर मन लगाए रहते हैं, पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं, पृथ्वी की बातों पर मन लगाए रहते हैं। और लिखा है कि पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हमारा घर कहाँ है? हमारा घर स्वर्ग पर है। या हम इस संसार में क्या है? एक यात्री है। पतरस लिखता है हम संसार में एक मुसाफिर हैं, हम एक यात्री की तरह है, हम एक यात्रा कर रहे हैं। हमारा घर ये नहीं है, हमारा घर स्वदेश में, हमारा घर स्वर्ग पर है। हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की वहाँ से आने की बाट जो रहे, जो हमें यहाँ से लेके जाए। हम यहाँ फंसे हैं, हम अब यहाँ पे क्वारंटाइन में हैं। हम यहाँ पे जैसे आज के दिन में क्वारंटाइन में कोई 14 दिनों को रखा जाता है, उसके बाद उसको अपने घर जाने दिया जाता है, उसी तरह हम इस संसार में क्वारंटाइन में हैं। हमें परमेश्वर ने क्वारंटाइन में रखा है ताकि हम इस क्वारंटाइन में रहकर प्रभु की बाट जो सके, प्रभु को याद कर सके, और जब वो हम प्रभु के जैसा बन सके, ताकि प्रभु हमें एक दिन जब आए हम उसके साथ जाने वाला बन सकें। हमारा घर इस संसार पे नहीं, हमारा स्वदेश स्वर्ग में है। हम एक उद्धारकर्ता की वहाँ से आने की बाट जो रहे कि वो हमें लेके जाएगा। तो हम इस बात को याद रखें। 20वीं आयत में इस बात को बताता है, परंतु मसीहों को ऐसा होना चाहिए कि फिलिपियों लोग अपनी मन पृथ्वी की बातों पर नहीं, वह स्वर्ग की बातों पर मन लगाए। पौलुस कहता है कि हमारा नागरिकता स्वर्ग है। परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ बैठाया है। इफिसियों 2:6 में लिखा है, परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ बैठाया। हम इस संसार के केवल परदेसी और अजनबी हैं। पहला पतरस 2 अध्याय उसकी 11 आयत के अनुसार हम इस संसार में क्या हैं? अजनबी हैं। हम इस संसार में परदेसी और अजनबी हैं। इसलिए विश्वासी लोगों को अपने
राष्ट्रता को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए, चाहे वह स्वदेशी हो या विदेशी हो, क्योंकि हम संसार में विश्वासी लोग परदेशी हैं, परंतु हम स्वर्ग में हम सब स्वदेशी होंगे, क्योंकि हमारी नागरिकता स्वर्ग की है। हमारी नागरिकता भारतीय है अभी भले ही तौर पर, लेकिन इस पे ज़्यादा हमें फोकस नहीं देना है हमारी नागरिकता कहाँ की है। हम अमेरिका के हैं, इंडिया के हैं, कहीं के हैं, लेकिन हमारी असली नागरिकता स्वर्ग की है और हमारा लक्ष्य ही स्वर्ग होना चाहिए, हमारा ध्यान भी स्वर्ग पे होना चाहिए। इसलिए पौलुस बताता है अपना ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ जहाँ मसीह वर्तमान है। हमारी नागरिकता स्वर्ग की है। और यहाँ पे 21वीं आयत में लिखता है वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिनके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारे दीनहीन देह को रूप बदलकर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। तो यहाँ मसीह के फिर आने से हमारा दीनहीन देह परिवर्तित हो जाएगा। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है हमारे शरीर का छुटकारा या पुनरुत्थान होगा। जब मसीह जब आएगा, ये जो दीनहीन शरीर है वो पुनरुत्थान में बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, एक महिमा में देह हमें मिलेगा। हम पढ़ेंगे रोमियो 8:23, रोमियो 8:23, रोमियो 8:23। यहाँ लिखा है कि रोमियो 8:23, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने 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 में कराहते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपने देह की छुटकारे की बाट जोते हैं। हम में से हर व्यक्ति, यहाँ तक सृष्टि भी बड़ी करहा रही है, हम सब भी करहा रहे ताकि वो देह प्राप्त कर सके जो महिमा में देह है, ताकि इस देह से हमें छुटकारा मिल सके। पहला यूहन्ना 3:2 हम भी पढ़ लेंगे। पहला यूहन्ना 3:2, पहला यूहन्ना 3:2। यहाँ लिखा है, हे प्रियो, हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि प्रकट नहीं हुआ हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा हम भी उनके समान होंगे, उनके जैसा होंगे, जैसा वो है हम भी वैसे हो। इस बात को याद रखें, अंत के दिनों में जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो इस शरीर का पुनरुत्थान होगा, हमें महिमा में देह मिलेगा। इस दीनहीन देह को बदलकर महिमा में देह के रूप में हमें दिया जाएगा। तो पुनरुत्थित मसीह सामर्थ के द्वारा हमारा पुनरुत्थान होगा, यानी मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा ही हमारा पुनरुत्थान होगा। इस बात को हम इफिसियों 1 उसकी 9 से लेकर 19 से लेकर 22 तक में हम पढ़ सकते हैं। इफिसियों 1 19 से लेकर 22 तक, इफिसियों 1 19 से लेकर 22 तक, 1 19 से लेकर 22 तक। यहाँ लिखा है, उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में दाहिनी और सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। तो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही वो परिपूर्णता मिलेगी जब वो अंत के दिनों में आएंगे। हमारा ये दीनहीन देह महिमा में देह के रूप में बदल जाएगा, हमें महिमा में देह मिलेगा। इस बात को हम ध्यान रखें और हम अपना ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर लगाएं। तो हमारा एक बार फिर मैं आपको इस जो वचन हमने देखा उसको मैं आपका निचोड़ बता देता हूँ। यहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ हमने सीखा। तो हमें याद रखना है, हमारा हमें दौड़ना है। मसीह जीवन एक दौड़ है, जैसा मैंने पहले बताया। हमें उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता था। वो पदार्थ क्या है? मसीह का स्वभाव, मसीह का गुण, मसीह की मृत्युंजय की सामर्थ्य को प्राप्त करना, मसीह के दीनता, नम्रता, पवित्रता को प्राप्त करना। उनके लिए हमें दौड़ा चला जाना है, हमें उनके लिए दौड़ना है, न कि संसार की धन संपत्ति, संसार की आशीष पाने के लिए दौड़ना है। उन्होंने बोला वो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, उनको प्राप्त करने के लिए तुम्हें दौड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें किस चीज़ के लिए दौड़ना है? मसीह की पवित्रता के, मसीह के दीनता, नम्रता, उसकी मृत्युंजय की सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए हमें दौड़ना है, उसके दुखों में सहभागी होने के लिए दौड़ना है। तो दूसरी चीज़ हमने देखा कि जो बातें पीछे रह गई, हमें पिछली बातों को याद करके जीना नहीं है। हमारे पिछली सफलता क्या थी, पिछली असफलता क्या था, पिछले हमने क्या किया, पिछले हमारा जीवन कैसा था, बल्कि वो सब चीज़ों को भूल कर अभी का जीवन कैसा है, अभी आप प्रभु के लिए क्या कर रहे हो, अभी आप कैसे बढ़ोगे, अभी आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए, आगे की बातों की ओर हमें बढ़ते हुए चले जाना है। आगे हमें बढ़ता हुआ निशाने की ओर, हमें आगे की बातों की ओर बढ़ते रहना है। पहला चीज़ हमें
दौड़ना है उस पदार्थ को पाने के लिए, हमने पदार्थ बता दिया क्या है। दूसरा, पुरानी बातों को भूलकर, चाहे वो सफलता हो चाहे असफलता हो, निराशा हो आशा हो, उन सब चीज़ों को भूलकर अभी वर्तमान में हमें प्रभु में बढ़ना है, प्रभु की सफलता में बढ़ना है, प्रभु के लोगों को जीतना है, प्रभु के लोगों को सुसमाचार देना है और उनमें आगे बढ़ते रहना है पुरानी बातों को भूलकर। और तीसरा, निशाने की ओर दौड़ना है, और हमारा निशान क्या है? प्रभु यीशु मसीह। हमारा लक्ष्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह जैसा बनना, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ते जाना, उसके डील डोल में एक होना, उसके पवित्र परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक होना, उसके स्वभाव में एक होना। हमारा लक्ष्य ही मसीह होना चाहिए। वो निशान क्या है? वो निशान खुद प्रभु यीशु मसीह जैसा बनना ही हमारा निशान है। हमें निशाने की ओर दौड़ा चला जाना है ताकि वो इनाम पाए जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है, जिसे देने के लिए प्रतिज्ञा की है। और हम में से सब यही विचार रखें। अगर हमारा कोई और भी विचार है इस वचन के प्रति, तो परमेश्वर हम पे प्रकट कर देगा कि यही वचन सही है, यही विचार हम रखें। तो हम याद रखें। चौथा, और चीज़ हमने सीखा कि हम अपने चाल चलन से मसीह का बैरी ना बने। हम अपने चाल चलन को पवित्र रखें, हमने चाल चलन को वचन के अनुसार रखें, क्योंकि हमारे चाल चलन से, अगर हमारा चाल चलन खराब है, अगर हमें चाल चलन से दूसरों को दुख पहुँचाते हैं, ठेस पहुँचाते हैं, अगर हमारे चाल चलन से दूसरे लोग ठोकर खाते हैं, मसीह में नहीं आते, तो हम मसीह के बैरी हैं, हम मसीह के शत्रु हैं, ना कि उन व्यक्ति के। हम इस बात को याद रखने, अपने चाल चलन को सही रखें, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने चाल चलन को सही करें, चाहे वो हमारा चलना हो, बोलना हो, पहनावा हो, देखना हो, सुनना हो, हर चीज़ मसीह के वचन के अनुसार होना चाहिए। और एक दिन और पाँचवीं बात हमें याद रखनी है कि हमारा नागरिकता स्वर्ग की है, ना कि अभी इस संसार की। हम इस संसार में परदेसी और यात्री हैं, और इसी परदेसी यात्री समझकर इस संसार में चलें। और हमारा स्वदेश स्वर्ग में है, हमें स्वर्ग की नागरिकता प्राप्त है, हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठाया, और सब प्रकार की आत्मिक आशीष हमें स्वर्गीय स्थानों में मिल चुकी है। और सिर्फ जब 21वीं आयत के अनुसार हमें, जब पुनरुत्थान के दिन प्रभु यीशु मसीह जब आएगा, तो ये दीनहीन देह बदल कर महिमा में देह हमें मिलेगा। यही इसलिए परमेश्वर हमें अपने स्वभाव में दिन प्रतिदिन बदलते जाता रहा। एक दिन जो कुछ भी कमी बेसी रह जाएगी, जब पुनरुत्थान का दिन आएगा, उस दिन पूरी तरीके से हम मसीह में बदल दिए जाएंगे, उसके महिमा में देह के रूप में बदल दिए जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को हमने सीखा। मेन चीज़ है, हमें निशाने की ओर दौड़ना है। हमारा निशान तो यीशु मसीह है, उसकी ओर हम अपना ध्यान रखें, उसके लक्ष्य की ओर दौड़े चलें, उनके स्वभाव में बनते चले। अगर आप उनके स्वभाव में नहीं बन रहे, कभी भी आपको वो देह नहीं मिलेगा जो पुनरुत्थान के समय एक मसीह को मिलने वाला है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और सरों को झुकाएं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, धन्यवाद देते सुंदर वचनों के लिए जो आपने हमें सिखाया कि हमें निशाने की ओर दौड़ा चला जाना है, पुरानी बातें भूल कर और आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ हमें दौड़ा चला जाना, ताकि वो इनाम पाए जिससे मसीह यीशु ने हमारे लिए रखा है। और हम अपने चाल चलन को आपके वचन के अनुसार सही कर सकें, ताकि हम अपने चाल चलन के मसीह के बैरी ना बने। और प्रभु जी, अंत के दिनों में आप इस दीनहीन देह को बदल कर पूरी रीति से महिमा में देह के रूप में बदल देंगे। वो तभी होगा जब हम अभी से मसीह को अपना निशान मानकर उनके जैसा बनने की कोशिश करेंगे, उनके जैसा स्वभाव अपने अंदर लाएंगे और मसीह को अपने अंदर काम करने देंगे, पवित्र आत्मा को अपने अंदर काम करने देंगे। क्योंकि हमारी बुद्धि और समझ से हम यीशु मसीह जैसा नहीं बन सकते जब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य ना करे, जब तक परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर ना हो। तो आप हमारी मदद करें, सहायता करें। सारा आदर, सारा महिमा, सारा जित आपको देते। जो भाई बन जुड़े हैं प्रभु जी, आपने उन्हें आशीषित किया, इस वचन को और अधिक घर में जाकर मनन कर सके, ताकि परमेश्वर इस वचन के द्वारा और अधिक हमें आशीषित कर सके। अगर इस वचन के प्रति आपका कोई और भी विचार है, तो परमेश्वर हमने वचन में देखा, आपको प्रकट कर देगा कि यही सही वचन है, इसी पे हम चलें। और हम प्रार्थना करते, जो लोग बीमार हैं उसे छुए से चंगाई दीजिए, जो जरूरतमंद है प्रभु जी आप उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए। अभी तक आपने हम सबको संभाला प्रभु जी, शैतान के हर एक युक्तियों से बचा, आगे बचा रखना प्रभु जी। इस महामारी के दौरान जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग भूखे हैं प्रभु जी, आप उनकी भूख को मिटाइए प्रभु जी। जो जरूरतमंद, उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए प्रभु जी। और प्रभु जी, उससे बढ़कर लोग सच्चाई को जान सके, सच्चे उद्धारकर्ता को पहचान सके, और वो अपने जीवन में उद्धार पा सके। वो जान सके स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा उद्धार पा सके। वो आपको अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार कर सके, लोग पाप से फिर कर परमेश्वर की ओर लौट सके, परमेश्वर की ओर, परमेश्वर जैसा जीवन जी सके प्रभु जी। बहुत सारे लोग आपके वचन को दूसरों तक पहुंचाने वाला बन सके। हम सबको आप इस्तेमाल करें, ताकि हम अपनी गवाही आपके वचन को दूसरों तक पहुंचा सके। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत आपको देता। आज के दिन के सुंदर समय के लिए धन्यवाद। सब कुछ आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम एक अंतिम गीत को गाएंगे।
ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। मार्ग ढूंढता हूँ जिसमें कि तू चला है, मार्ग ढूंढता हूँ जिसमें कि तू चला है। ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। पहले मन में सोचा फिर दिल में मेरे जागा, पहले मन में सोचा फिर दिल में मेरे जागा। अर्पण मैं करता हूँ तुझको जीवन ये मेरा मसीहा, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। अब दिल की चाह यही है कि तुझ में ही डूबा रहूं मैं, अब दिल की चाह यही है कि तुझ में ही डूबा रहूं मैं। मिलता रहे साथ तेरा कृपा और महान, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर हमेशा तक हम सबके साथ बनी रहे। आमीन। आप सबको जय मसीह की बहुत बहुत धन्यवाद।